दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके किचन में रखी हुई 4 से 5 चीज़ें ही आपके बालों की अच्छी दोस्त बन सकती हैं, तो क्या आप यकीन करोगे? लेकिन रुकिए, सबसे ज़बरदस्त चीज़ का नाम तो मैंने बताया ही नहीं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना घर का देसी तेल, जो कि आपके बालों को पूरी तरह से स्वस्थ रखेगा, झड़े हुए बाल को उगाएगा और आपके बालों को सिल्की शाइनिंग भी बनाएगा और बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो सबसे पहले मैंने अपने किचन में गैस जलाकर और यह लोहे की कढ़ाई रख दी है। तो दोस्तों, चाहे तो आप किसी और कढ़ाई में भी बना सकते हैं तेल, लेकिन लोहे की कढ़ाई में बना हुआ तेल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और लोहे की कढ़ाई में डाल दिया 1 करछिल सरसों का तेल, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो नारियल तेल में भी बना सकते हैं या फिर किसी और तेल में जो आप बाल में लगाते हो, लेकिन हमारे घर का ये मस्टर्ड ऑयल है तो मैं इसी में तेल बना रही हूँ। फिर उसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच भर के मेथी दाना। मेथी दाना बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। उसके बाद इसमें डाल दिए हैं हम 1 चम्मच भर के कलौंजी, जिसे मंगरैला भी हमारे यहाँ कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद इसमें हमने डाल दिया है 2 डंडी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता बालों के लिए तो बहुत फ़ायदा करता है, बाल को काला करने में भी मदद करता है, सिल्की शाइनी और झड़े हुए बालों की ग्रोथ भी बढ़ाता है। और यहाँ देखिए, उसके बाद हमने ले लिया ये 4 लहसुन की कलियाँ। और ऐसे ही नहीं डाल देंगे डायरेक्ट दोस्तों, इसे बीच से कट कर देना है हमें, जिससे कि इसका पूरा अर्क निकल जाए तेल में और तेल हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग तेल बन के तैयार होगा। तो यहाँ इसका छिलका भी हमें नहीं निकालना है, ये छिलके के साथ ही हम डालेंगे। तो यहाँ चारों देखिए लहसुन को हमने कट कर लिया और छिलके के सहित यहाँ पे हम तेल में डाल देंगे। और आँच को मीडियम ही रखिएगा दोस्तों, जिससे कि अच्छे से तेल में सभी चीज़ों का अर्क उतर जाए। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले मेथी दाना। मेथी दाना हमारे बालों के लिए कैसे फ़ायदा करता है। तो दोस्तों, मेथी दाना प्रोटीन और आयरन का अच्छा स्रोत माना जाता है, जिससे कि बाल जड़ों से मजबूत बने रहते हैं, बाल झड़ते नहीं हैं और बाल चमकदार और मुलायम भी बने रहते हैं। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ है कलौंजी, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और इसका खुद का तेल होता है जो बालों में रूसी को कम करता है, बालों को स्वस्थ रखता है। तीसरी चीज़ है कड़ी पत्ता, जिसमें कि बीटा कैरोटीन और आयरन जैसी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यह बालों को जड़ों से पोषण देता है, बालों के रूखेपन को हटाता है और बालों को चमकदार बनाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बालों को सफ़ेद होने से भी ये बचाता है। दोस्तों, चौथी चीज़ है लहसुन, जिसमें होता है एंटी माइक्रोबियल गुण। ये हमारे बालों में जैसे फुड़िया फुंसी हो जाती है या इचिंग होती है, खुजली होती है बरसात के दिनों में, तो उसको दूर करता है, बालों का झड़ना रोकता है और डैंड्रफ भी इससे दूर होते हैं। पांचवी चीज़ है मस्टर्ड ऑयल, जो कि सदियों से हमारी दादी नानी इसी का इस्तेमाल करती थी और ये बालों के लिए बहुत फ़ायदा करता था। तो जब ये तेल देखिए बन गया, इसे हमने छान लिया। अब ये हल्का गुनगुना है, तो इसको लगाने का तरीका भी चलिए बता देते हैं कि इसको किस तरह से लगाना है। तो सबसे पहले तो बालों को देखिए अच्छे से खोल लीजिए और फिर इस तरह से मांगों को खोल के, जैसे कि जहाँ बाल झड़े हुए हैं, थोड़ा गैप आ गया है, वहाँ पे उंगलियों से हल्का गुनगुना ही लेके हल्के हल्के उंगलियों से मसाज करते रहिए दोस्तों। इसी तरह से लगाइए, हल्का मसाज करते हुए लगाइए, बहुत तेज़ नहीं लेकिन हल्के हाथों से। इसी तरह से बालों को एक एक निकालते जाइए और पूरे बालों में हल्का मसाज करते हुए इस तेल को लगाइए। तो यह तेल बहुत फ़ायदा करेगा और पूरे बाल में लग जाना चाहिए, पूरे जड़ों में आप लगा लीजिए, आगे पीछे अगल बगल हर तरफ तेल लग जाए। और चाहे तो आप इसे पूरी रात लगा के रख सकते हैं, और अगर पूरी रात नहीं कंफर्टेबल हैं आप, तो आप इसे मतलब 2 से 3 घंटे तो ज़रूर रखिए। और देखिए इस तरह से हम पूरे बालों में जैसे लगा रहे हैं, हल्के हाथों से मसाज करते हुए उंगलियों की सहायता से, उसी तरह से आप भी लगाइए। बाद में हाथों में लेके इसे पीछे भी अच्छे से लगा लीजिए। अगर कोई है आपके पास तो उससे लगवा लीजिए, नहीं तो आप अपने आप बाल को आगे करके अच्छे से लगा लीजिए। पूरी लेंथ में भी इस तेल को लगाइए इस तरह से। पूरे लेंथ में लगाने के बाद दोस्तों, नीचे जो एकदम जड़ होता है, जहाँ की बाल दो मुँहे हो जाते हैं, वहाँ भी इसे लगाइए।
और 5 मिनट तक ऐसे मसाज करिए इस तरह से। बालों के लेंथ के एकदम नीचे टिप पर भी इस तरह से तेल लगा के हल्के हाथों से मसाज कर दीजिए, जिससे कि दो मुँहे बाल ना हों। दोस्तों, तेल बनाने के बाद इसे हाथों पर चेक ज़रूर कर लीजिए कि कहीं आपको इससे एलर्जी तो नहीं हो रही है। अगर इचिंग हो रही है तो आप इसे ना लगाएं। इसे अच्छे से आप लपेट के कोई भी क्लचर, पिन, रबड़ कुछ भी लगा लीजिए और 2 से 3 घंटे बाद हल्का सा शैम्पू कर लीजिए। बाल आपके एकदम सिल्की, शाइनी और चमकदार तो बनेंगे ही बनेंगे, एक बाल भी नहीं निकलेगा। अभी हम आपको धो के भी दिखाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी अभी हम बाल धुल के आए हैं, एकदम गीला बाल है और कंघी करने पे आप देखिए कि एक भी बाल नहीं निकल रहा है। दोस्तों, अगर आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बाल लगाएंगे तो आपके बाल सिल्की, शाइनी और मजबूत हो जाएंगे। रूसी खुश्कियाँ कुछ भी नहीं रहेगी और बालों की ग्रोथ भी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।